इसी बीच राजस्थान के जालोर से खबर है, जहां पर पूर्व विधायक अमृता मेघवाल पर काका ससुर शिवलाल ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। अमृता मेघवाल का करीब 1.25 साल पहले पति बाबूलाल मेघवाल से तलाक हो चुका है। अमृता मेघवाल बंद घर का ताला तोड़कर प्रवेश कर रही थी, ऐसा आरोप है। इस दौरान काका ससुर के मना करने पर मारपीट की गई। ससुर ने थाने में रिपोर्ट दी है। घटना के बाद पूर्व विधायक अमृता मेघवाल भी अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर अमृता मेघवाल, जो कि पूर्व विधायक है, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने काका ससुर पर मारपीट की है, उनके साथ में मारपीट की है। और उनका जो तलाक है वो अपने पति बाबूलाल के साथ करीब 1.25 साल पहले हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो बंद घर था उसका ताला तोड़ने की कोशिश, प्रवेश करने की कोशिश यहां पर अमृता मेघवाल ने की। जब रोका गया तो उनके जो काके ससुर हैं उनके साथ में मारपीट यहां पर इस पूर्व विधायक ने की है। और ये कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आए हैं, जहां पर अमृता मेघवाल निकलती हैं इस घर से। उसके बाद में गाड़ी में बैठने की कोशिश वो करती हैं। ये गाड़ी में आगे बैठी हुई अमृता मेघवाल बताई जा रही हैं। और उसके बाद जब काका ससुर ने रोकने की कोशिश की तो ये देखिए, ये धक्का यहां पर दिया, गिराया गया उनको। ये तस्वीरें सामने आई हैं। और चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि अमृता मेघवाल का नाम आपने सुना ही होगा। अमृता मेघवाल पूर्व विधायक हैं, 2013 से 2018 के बीच में ये विधायक रही हैं। और हालांकि इनका तलाक अपने पति के साथ में करीब 1.25 साल पहले हो चुका है। और उसके बाद किसी विवाद की स्थिति लगातार जो बनी हुई थी, उसी के बीच अमृता मेघवाल पर आरोप है कि वो उस बंद घर में प्रवेश करने के लिए पहुंची, ताला तोड़कर प्रवेश करने की कोशिश उन्होंने की है। और भरत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भरत, सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला क्या था वो समझना चाहेंगे। क्या आरोप अमृता मेघवाल पर लग रहे हैं और अमृता मेघवाल ने क्या कुछ दलीलें अपने पक्ष में यहाँ पर दी हैं? जी दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सालों से इनका दोनों का पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है तलाक को लेकर। और बाबूलाल ने मामला भी दर्ज कराया था और तलाक को लेकर, लेकिन बाबूलाल और अमृता की नहीं बनने के कारण कई वर्षों से यहाँ पर अमृता नहीं रह रही थी। कभी कांत आना जाना उनका शुरू था। वैसा ही कल शाम को अगर अमृता उनके घर पर आ रही है तो आने के बाद में पास में वाले मकान में पूरे परिवार और दूसरी। हेलो जी भरत, बताइए। जी, तो अमृता कल शाम को उनके घर आई थी तो दरवाजा जी बोलने लगी तो उनके परिवारों को भनक लगी कि पास में कोई आया है। तो आनंद फानंद में सभी परिवार वाले बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अमृता आई है। तो दोनों को आपसी में बोलचाल हो गई। बोलचाल के होने के बावजूद में दोनों की आपसी झड़प हो चुकी है। उस झड़प के बाद में अमृता को कुछ मामूली चोट आई। चोट आने में तुरंत कोतवाली थाना पहुंची और जहां से मेडिकल के लिए चिकित्सा पहुंचाए गए उनको। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने काका ससुर के साथ में मारपीट की है। जी बिल्कुल, तो सीसीटीवी फुटेज में जो मामला दिख रहा है वो तो लग रहा है कि अमृता ने उनसे धक्का मुक्की की है। जी। और अब अमृता क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? अमृता ये कह रही है कि मैं कई दिन से आना जाना मेरा शुरू है, लेकिन ये परिवार वाले मुझे घर में रहने नहीं दे रहे, ना आने दे रहे हैं। बताइए कि इनका अपने पति के साथ तलाक भी हो चुका है। जी, सूत्रों की जानकारी के अनुसार बाबूलाल ने पहले जो कोर्ट से मामला उठाया था उसमें उनका, अमृता का कहना है कि एक तरफा जो फैसला हुआ था तलाकशुदा का, अमृता कह रही है कि मुझे तलाक नहीं देनी है। ये पूरा मामला जालोर में कहाँ का है? जालोर में कहाँ का मामला ये पूरा? ये जालोर शहर में मामला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो घर है, बाबूलाल का घर है, उस बाबूलाल के घर में प्रवेश करने की कोशिश अमृता मेघवाल ने की होगी। जी बिल्कुल। और उस दौरान उनके परिवार वालों ने, चाहे उनके बाबूलाल के चाचा हो या कुछ दूसरे लोग हो, उन्होंने रोकने की कोशिश इन्हें की है। बिल्कुल, बाबूलाल का भाई और उनके चाचा जी ने कोशिश की थी। जी, ये जो महिला है जो, और देखिए, ठीक है, मैं भरत रोकूंगा आपको। हमारे साथ में बाबूलाल जुड़ चुके हैं। ये अमृता मेघवाल के पति थे, जैसे जानकारी मिल रही है कि इनका तलाक हो चुका है। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूरा प्रकरण समझना चाहूंगा, पूरा मामला क्या था, क्योंकि पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ मामला है। उनके ऊपर मारपीट के आरोप आप लोगों ने लगाए हैं। क्या मामला था बाबूलाल जी? मैं घर से बाहर था। मेरे पिताजी और मेरे चाचा वगैरह मेरे भाई के पड़ोस में बैठे थे।
ये आई घर में, अक्षमात और 2 औरतें और साथ में थी, एक लड़का था, और जो आके घर के ताले तोड़ने लगे। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने रोकना चाहा कि भाई ताले क्यों तोड़ रहे हो, आपको क्या चाहिए यहाँ पे। जब इस घर से आपका 5 साल में आना जाना नहीं है, आपका कोर्ट से 12 महीने 1.25 साल से आपका तलाक हो गया है, तो अब इस घर में आप क्या मांग रहे हो। इस बात को लेके मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी के साथ में झगड़ा किया उल्टा, और आपको मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। उल्टा ये हमारे घर के साथ परिवार वालों के साथ मारपीट करके गई है। मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरे घर में अनाधिकृत रूप से इसने प्रवेश किया है, जबकि मेरा 1.5 साल से मेरा तलाक हो गया है। तो इस घर में अब उसका लेना देना नहीं। अगर तुम्हें कोई चाहिए तो कानूनी रूप से लड़ो ना। आप पूर्व विधायक का आरोप कर रहे हो कि मैं पूर्व विधायक रही हूँ, प्रशासन से मैं ऊपर मेरे अधिकारियों से अच्छे संपर्क है, मैं गृह मंत्री से वगैरह से फोन करवा रही हूँ और यहाँ प्रशासन को डरा रही है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा कोई। तो आपका तलाक हो चुका है? क्योंकि जैसे लोग कह रहे हैं कि साहब उनकी तरफ से दलील दी गई है कि एक तरफा फैसला हुआ था, तलाक नहीं हुआ। वो कोर्ट का डिसाइड है, कोर्ट ने कोई कानूनी रूप से किया होगा। वो तो न्याय प्रणाली में जो होता है, न्यायपालिका के ऊपर कौन टिप्पणी कर सकता है। तो जालोर की पारिवारिक न्यायालय ने, फैमिली कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था तलाक का? जी, फैमिली कोर्ट में। ठीक है, अब क्या कह रही है? बात तो हुई होगी आप लोगों को, चाहती क्या है आप लोगों से? नहीं, मेरे 5 साल में कोई संबंध नहीं, संपर्क नहीं इससे। पिछले 5 साल से न हमारे घर आना जाना है, किसी भी पारिवारिक रूप से, किसी भी सामाजिक रूप में आना जाना नहीं हमारा, बिल्कुल ही। और ये हमारा चल ही रहा था, और उसके 1.25 साल बाद में आज पहली बार घर आई, जो ताला तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे चाचा जी ने और मेरे पिताजी जो बुजुर्ग 80 साल के, आप मेरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, उनको धक्का दे रहे हैं। जिस परिवार के साथ में तुम्हारा नाम जुड़ा था, उस व्यक्ति के लिए आप ऐसा करके जा रहे हो। यहाँ के जालोर भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया, इनका जालोर से क्या लेना देना था। यहाँ पे इस भाजपा संगठन ने इनको पूर्व विधायक बना के क्या अपराध कर दिया कोई? जब परिवार वालों के साथ में ऐसा, तो फिर जनता के साथ में क्या होगा, आप देख लीजिए। नहीं, आप वो चाहती क्या है? उनसे बात हुई हो आपकी? क्योंकि वो घर में आ रही है आपके घर में। 5 साल से कोई संपर्क नहीं है, तो मुझे क्या पता, मैं तो घर पे ही नहीं था ना सर। उसके बाद में पुलिस में शिकायत दी आप लोगों ने? हाँ, मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने दी है। मैं अभी और जा रहा हूँ, एसपी साहब को पेश दूंगा, मेरा परिवार खुद से दूंगा। ये जो महिला जो गाड़ी में, सफेद कलर की गाड़ी में ड्राइवर सीट के बगल में आगे बैठ रही है, यही अमृता मेघवाल है जैसा तस्वीरें बता रही हैं? हाँ जी, वो एक, हाँ, मेरे पिताजी को धक्का देके बैठ रही जो। अच्छा, आपके पिताजी को धक्का दिया गया जो गाड़ी में बैठने से पहले? हाँ, धक्का दिया, अंदर बहुत खींचतान हुई, मेरे चाचा के शर्ट फाड़ दिए। मेरे काका का लड़का था, उसके साथ महिला मारपीट कर रही है, अंदर से बाहर लेके आ रही खींच के। तो इनके साथ में और कौन थी? पीछे जो महिला गाड़ी में बैठ रही है, ये कौन है? ये एक जयपुर की महिला है, और एक ये कोई और लेके आई है, और एक इसके मामा का लड़का था साथ में। जी। पुलिस ने क्या कुछ कहा है सर आपको? क्योंकि आप लोगों ने, जैसे आप लोगों की तरफ हमने पुलिस को FIR, मेरे चाचा जी वगैरह गए थे, मैं था नहीं इधर, मैं बहुत लेट आया था, लेके आ गए थे। उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे, जो भी कार्रवाई। मैंने कहा हमारा पक्ष सुने। उनकी तरफ से भी शिकायत दी गई है, अमृता मेघवाल की तरफ से? जी, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कुछ चाहते हैं सर आगे पूरे मामले में? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, तो कानूनी रूप से लड़ेंगे सर। कानूनी रूप से लड़ेंगे, संगठन स्तर पे बात करेंगे। इस तरीके से कोई अगर कोई विधायक, पूर्व विधायक किसी के घर में आ जाए, तो ये तो गलत है ना सरासर। ठीक है, जब आपका यहाँ से कोई लेना देना, तुम जयपुर सेट हो गए, तुम्हारा जयपुर मकान है ऑलरेडी, ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बाबूलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बाबूलाल अमृता मेघवाल के पति थे, इनका तलाक हो चुका है जैसे ये बता रहे हैं, और 1.25 साल पहले तलाक हुआ था। फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया था, और 5 साल से ये कह रहे हैं कि मेरा संपर्क नहीं है। बावजूद इसके मेरे घर में घुसने की कोशिश उन्होंने की। मेरे चाचा और पिताजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो धक्का मुक्की उनके साथ में की गई है, मारपीट की गई है। अब FIR इन लोगों की तरफ से दर्ज करवा दी गई है। तो अमृता मेघवाल पूर्व विधायक हैं, इन पर आरोप लगे हैं, और अमृता मेघवाल हालांकि भी अस्पताल में भर्ती है। हमने उनसे बात करने की कोशिश लगातार की, लेकिन उनकी तरफ से जो फ़ोन है वो लगातार काटे जा रहे हैं, कॉल कट किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर भी इस बीच सामने आई है जब वो एक अस्पताल में भर्ती हैं, और इन पर आरोप इनके ससुराल वालों ने ये लगाए कि यहाँ पर तलाक हो चुका है। 1.25 साल पहले फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया था, बावजूद इसके अब ये घर में घुसने की बार बार कोशिश कर रही हैं। ताला तोड़ने की कोशिश की गई है। परिवार वालों ने जब रोका तो उनके साथ में अभद्रता की गई, मारपीट की गई है, केस में फंसाने की धमकी दी गई है।
इसी बीच अमृता मेघवाल की एक बयान भी सामने आया, वो बयान भी आपको जरा सुनवा देते हैं। मेरे काकिया ससुर और ससुर जी आए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो गालियाँ मैं ऐसे नहीं दे सकती, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे थे मुझे। मैंने कहा आप लोग चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ, आपको चुप हो जाइए, मैं बार बार कह रही हूँ चुप हो जाइए। उतने में चिंटू आता है, बड़ा किया है उसको, और कैलाश सोलंकी आता है, शिवलाल जी का बेटा, बहुत तेज मेरे इधर मारा उसने, बहुत परेशान किया है इन लोगों ने मुझे, हमेशा बहुत परेशान किया है। हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए, करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। अमृता मेघवाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ में मारपीट की गई, लगातार बहुत ज़्यादा परेशान, टॉर्चर मुझे किया गया, हरेसमेंट यहाँ पर किया गया है, और साथ में ये भी कहा है कि करोड़ों रुपए मेरे पिताजी से इन्होंने ले लिए, ये बोलकर कि तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं, रईस हैं, और ऐसे में बार बार उनसे पैसे की डिमांड भी लगातार की जाती रही। ये तमाम बातें अमृता मेघवाल ने यहाँ पर कही है। अमृता मेघवाल पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से ये विधायक रही हैं 2013 से 2018 के बीच में। इसी बीच ये पूरा पारिवारिक मामला है, लेकिन पारिवारिक मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अमृता मेघवाल पूर्व विधायक हैं, बीजेपी की नेता हैं, और मामला अब पूरा पुलिस के पास भी यहाँ पर पहुँच चुका है। कोतवाली थाने में, जालोर में ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है। दूसरी तरफ अमृता मेघवाल जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका एक बयान भी यहाँ पर सामने आया था, ये तस्वीरें भी सामने आई। और भरत पुरोहित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक बार वापस से। भरत, यहाँ पर अमृता मेघवाल का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी परेशान किया गया, मैं घर पहुंची तो मारपीट मेरे साथ में की गई, मेरे मुंह पर मारा गया, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है, जितना हम समझ पाए हैं बाइट के जरिए। लेकिन इसी बीच बाबूलाल जो उनके पति थे, जिनके साथ में उनका तलाक हो चुका है, वो ये कह रहे कि 5 साल से हमारा कोई संपर्क नहीं था, 1.25 साल पहले फैमिली कोर्ट जो पारिवारिक न्यायालय वो फैसला दे चुका है तलाक का, तो ऐसे में इनकी तरफ से घर में जबरन घुसने की कोशिश की गई। भरत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी दीपक। भरत, मेरा सवाल यह है कि अमृता मेघवाल का बयान भी हमने सुन लिया, दूसरी तरफ उनके पति से भी फोन पर बातचीत हुई, उनके पति कह रहे हैं कि सब जब फैमिली कोर्ट फैसला दे चुकी है 1.25 साल पहले तलाक का, तो फिर ये आखिरी जबरन घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रही हैं? बिल्कुल, बाबूलाल ने जो कहा वो सही है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके बावजूद लेकिन कई सालों से अगर देखा जाए, पिछले 5 सालों से, तो लगातार अमृता का यहाँ पर जालोर में आना जाना तो शुरू था, पर जानकारी के अनुसार उनके घर जाना आना वो अब तक सामने नहीं आया है, और बाबूलाल जो कह रहे हैं वो सही बात है। जी दीपक। अमृता से आपकी बातचीत हुई, वो अब क्या कुछ करेंगे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना सा बताया कि उनके साथ में मारपीट की गई, वो घर पे गई, जब मारपीट उनके साथ में की गई, कुछ लोगों के नाम शिवलाल समेत कुछ लोगों के, चिंटू का नाम भी बताया गया कि उन लोगों ने मारपीट की है। तो ऐसे में आगे क्या बयान उनका सामने है, क्या कुछ वो अब कह रही है, क्या कुछ आगे वो करेंगे? क्योंकि उनके ससुराल पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, FIR दी गई है। बिल्कुल, कल शाम को तब मारपीट हुई, उसके कुछ समय के बाद में कोतवाली थाना पहुंच गई थी, और उन्होंने मामला भी शायद दर्ज करवाया गया है। दर्ज करवाने के बाद में कोतवाली पुलिस द्वारा उनका उपचार के लिए जिला अस्पताल भी वो शाम को ले गए जी, और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं उनसे लड़ूंगी और मैं यहीं रहूंगी, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भरत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अमृता मेघवाल की अपनी अलग दलील है, अपना अलग पक्ष है, इसी बीच बाबूलाल के परिवार का, बाबूलाल का अपना अलग पक्ष है। दोनों तरफ एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों की बौछारें हैं। इसी बीच अपने पक्ष में दलीलें गिनाते हुए भी, तर्क देते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, अमृता मेघवाल पूर्व विधायक हैं, उनसे बात करने की, उनका पक्ष जानने की कोशिश भी हमने की थी, लेकिन उनकी तरफ से कॉल अटेंड नहीं किया गया। बार बार हमारी टीम ने उन्हें फोन किया है, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर स्पष्टता से बता दें, हमने उनका बयान भी आपके सामने रखा, हमने उनके जिन पति के साथ उनका तलाक हो चुका है बाबूलाल, उनका पक्ष भी आपके सामने रखा। हम चाहते थे कि अमृता मेघवाल समाचार प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख दें, अपने बयान के अलावा फ़ोन पर भी हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दें, उनको जो कुछ पक्ष रखना है वो रख दें, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल अटेंड नहीं किया। बार बार हमारी टीम ने उनको फ़ोन भी किया था।